नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानेंगे जो कि आपको अच्छा गेन दिखा सकता है और अभी पिछले 2 सालों में इसने अच्छा रिटर्न भी लोगों को दिया है। तो ये स्टॉक है IEX। जो IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के नाम से इसको जानते हैं, या फिर हिंदी में इसको भारतीय ऊर्जा विनिमय के नाम से भी जानते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज में एक एक्सचेंज है जहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस एक्सचेंज में बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर्स, और उन मेंबर्स की कुछ गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस एक्सचेंज में वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्राइस, ये सब कुछ इस एक्सचेंज में होता है। तो इस एक्सचेंज जो है ये लिस्ट है, जैसे कि आपको पता होगा BSE का स्टॉक भी मार्केट में लिस्ट है और BSE खुद में भी एक्सचेंज है। इसी तरीके से IEX भी एक एक्सचेंज है और MCX भी मार्केट में लिस्ट है। ये इस तरीके से कुछ इसके पीयर्स हैं जिसके नाम मैं बता रहा हूँ। तो MCX जो है ये कमोडिटी एक्सचेंज, इसी तरीके से IEX ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज जो है, इसमें आपको इस स्टॉक में आप पैसा किस तरीके से बना सकते हैं, इस पूरी वीडियो में आपकी इसी की जानकारी मिलेगी। और अगर प्लीज़ आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में। और तो ये आपको बताता हूँ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है ये फिजिकली जितना भी लाइट का जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को पूरे को कंट्रोल अपने हाथ में रखता है इसका। और इसमें आपको मेंबर बनना पड़ता है। तो लगभग 65,000 से अधिक इसके पार्टिसिपेंट है। और इसका जो वर्किंग एरिया है 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी ये इसका उपयोग किया जा रहा है। 4700 से ज़्यादा इसमें जो है रजिस्टर्ड इसके पार्टिसिपेंट है। इसमें 4300 पार्टिसिपेंट है जिन्होंने 31 अक्टूबर 2019 तक ये पार्टिसिपेट हो चुके थे। तो इस तरीके से इसमें जो है बिजली का जो है इसमें आपको एक्सचेंज होता है, इसमें व्यापार किया जाता है। और इसी तरीके से ये जो बिजली है वो कहीं से भी आती है, जैसे जनरेटर से भी कई लोग जनरेट करते हैं। ऊर्जा विभाग जो है, भारत ऊर्जा मंत्रालय है, वो इसको कंट्रोल करता है। तो ये तो आपको इसका था। अब इसके हेड ऑफिस की बात करें तो इसके टोटल अगर रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस मिला के इसके 7 ऑफिस हैं, जो कि दिल्ली में इसका हेड ऑफिस भी है और रीजनल ऑफिस भी दिल्ली में ही वही है। बाकी 3 ऑफिस इसके कर्नाटक, हैदराबाद और चेन्नई में है, जो कि साउथ रीजन को कंट्रोल करते हैं। एक इसका जो है कोलकाता में है, जो कि ईस्ट रीजन को पूरा कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ 2 इसके अहमदाबाद और मुंबई में हैं, जो कि वेस्ट रीजन को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको इसकी मेंबरशिप के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसको member@IEXindia.com पे जाकर आप इसकी क्वेरी अपने डाल सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी तो प्रेजेंस की बात हुई। अगर इसकी टेक्निकल की बात करें तो अगर डेली चार्ट के ऊपर देखें तो डेली चार्ट पे अगर ये मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर्स और जो मूविंग एवरेज ओवरक्रॉस है, ये तीनों ही बुलिश हैं। और अगर वीकली चार्ट के ऊपर ये वेरी बुलिश है। और अगर मंथली चार्ट के ऊपर तो ये बुलिश है। अगर टोटल इसके अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस 191 पे इसका रेजिस्टेंस है। इसका सेकंड रेजिस्टेंस 194 पे पहुंचता है। इसका सपोर्ट 186.70 का है। इसके साथ में 184.20 का इसका सेकंड सपोर्ट है। तो ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही चल रहा है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो इसका जो 20 डेज DMA है तो ये 175.50 का है। 50 दिन का इसका 162.59 का है। 100 डेज DMA इसका 149.74 का बनता है। 200 दिन का जो है इसका DMA वो 146.79 का है। तो अब ये देख लीजिए, अपने ये पीक पे स्टॉक चल रहा है और अपने अच्छे इसका मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर चल रहा है, अपने 20 डेज से 100 डेज के ऊपर चल रहा है। तो इसलिए ले सकते हैं। अब अगर जो लास्ट ट्रेडिंग से इसके ऊपर हुआ था, उस ट्रेडिंग्स के हिसाब से अगर इस स्टॉक की बात करेंगे तो ये 188.35 पे ये बंद हुआ है। अगर इसकी प्रीवियस जो क्लोजिंग देखें तो ये 189.20 पे क्लोज हुआ था, पर ये ओपन जो हुआ था वो 20 पैसे कमजोर होके 189 पे ओपन हुआ था। 190 का इसने हाई लगाया था, 185 का लो लगाया था और क्लोज होने में ये 189.85 और फाइनली जो प्रोविजनल क्लोजिंग थी, फाइनल क्लोजिंग 188.35 की इसकी रही थी, जो कि तकरीबन 85 पैसे अपनी फाइनल क्लोजिंग से नीचे थी। तो अभी आपको बताते हैं अगर इसकी
बाकी और अगर बात करें तो ट्रेडेड वैल्यू जो इसके शेयर्स है वो करीबन 3,09,000 का वॉल्यूम इसमें आया था ट्रेडेड वॉल्यूम, और करीबन 546 लाख शेयर इसके ऊपर ट्रेड होते हैं। तो इस पर ज़बरदस्त ट्रेड होता है, कोई समस्या वाली बात है नहीं। 151 रुपये का इसका लोअर सर्किट और अपर सर्किट 227 रुपये का था, जो कि कोई मतलब नहीं था। अब इसमें अगर हम देखें तो सेल क्वांटिटी जो थी, अब क्योंकि ये गिरा है शेयर तो इसमें टोटल 1137 शेयर ही मात्र सेल हुए हैं। बाकी जो इसकी डिलीवरीज गई हैं, जो लोगों ने लेके गए हैं, वो 78.2% लोगों ने इसको खरीद के गए हैं। तो आप सोच लीजिए जबरदस्त डिलीवरी के साथ में ये गया है। अब इसमें ट्रेड हुआ था 3 लाख शेयर्स का, जबकि 2,82,000 शेयर्स लोग लेके गए हैं। तो इसमें स्टैंड पोजीशन 78.12 की है। तो सोच सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी इसकी गई हुई है। अभी नेक्स्ट अगर इसका हम चार्ट की बात करें, मंथली और ईयरली चार्ट की, तो ये देखिए ये सामने आपके मंथली चार्ट खुला हुआ है। मंथली चार्ट बिल्कुल आपका वी शेप में है। तो अब ये डिप लगा के 3 फरवरी को डिप लगा के ये अपर साइड में फिर से चल दिया है। तो ये अच्छा चार्ट है, और जो कि इंडिकेट करता है कि अभी ये और नई ऊंचाइयां छू सकता है। वहीं आप अगर इसका एनुअल चार्ट की बात करें तो एनुअल चार्ट में भी आपको ये स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। हालांकि मार्च 19 को ये ठीक ठाक शेयर ट्रेड कर रहा था, बट अभी अगर बात करते हैं तो जनवरी और फरवरी के बीच में इसने टॉप लगाया और अभी फिलहाल में ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। इस स्टॉक्स के बारे में अगर और बताएं तो 52 वीक्स इसका जो लो था वो 112 का था, और इसने हाई जो लगाया था वो लगभग 200 रुपये का हाई लगाया था। तो अभी ये अपने जो हाई के ऊपर ही, वो हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। यानी अगर 200 ब्रेक करेगा तो इसमें ज़बरदस्त मूव 250 रुपये तक का आ सकता है। यहीं इसकी अगर क्लोजिंग की बात रहे, हमने बात करी ली। उसके बाद इसका डेलो भी हमको पता ही है। इसमें जो मार्केट कैप है वो भी हमने बताई थी 5,667.61 करोड़ का है, और टोटल जो वॉल्यूम है इसका 3,09,946 जो शेयर्स का वॉल्यूम है। तो बहुत ज़बरदस्त इसका है। बाकी इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। और ये जो लिस्ट हुआ था 23 अक्टूबर 2017 को ये लिस्ट हुई है कंपनी। तो इसका लिस्टिंग का टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस स्टॉक के बारे में अभी बहुत ज़्यादा एनालिसिस हुआ नहीं है। बट जो भी हुआ है बहुत अच्छा है। इसने अगर 6 महीने का रिटर्न की बात करें तो 32.99 लगभग 33% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। साथ में अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में 15% का रिटर्न दिया है, क्योंकि ये अब ऊपर जाके फिर से ये थोड़ा सा डिप लगाया था, इसलिए इसका 1 साल का रिटर्न डाउन है। बट अगर ये कंपेयर करें एफडी या अदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में, उनसे बहुत अच्छा रिटर्न फिर भी माना जाएगा। 15% का रिटर्न तो बहुत अच्छा रिटर्न पेश कर रहा है ये शेयर। इसके साथ में अगर पी देखें तो 33 के पी पे चल रहा है। ईपीएस जो इसकी है 5.61 की है, और प्राइस बुक इसकी 24.84 की है। हालांकि डिलीवरी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल अगर स्टॉक की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्टॉक अभी ये दिख रहा है चार्ट के ऊपर भी, और इसके बाकी उसके। अब अगर हम इसकी पीएस कंपनी की बात करते हैं तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अडानी ट्रेंड्स और एनएचपीसी, ये सारी ही इसकी पीएस कंपनी है। अगर हम टोटल प्रॉफिट की, इसकी बैलेंस शीट्स के बारे में बात करते हैं, बाकी मतलब और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि इसमें आपको दिखाई देंगे। तो लगभग 200 रुपये का इसका हाई है। अगर ये सब तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी डीप चीज़ें हैं। पर पीयर कंपनी में भी इसका जो रिटर्न है वो लगभग सही है, क्योंकि अगर हम देखें टोटल तो EIX सबसे कम गिरने वाला शेयर है, -0.11% ही ये डे लो लगाया था। बाकी एनटीपीसी ने 2% का डिप लगाया, पावर ग्रिड ने वहीं 3% का, अडानी ट्रेंड्स ने भी 3-3.5% के बीच में, और एनएचपीसी ने भी 1% से ज़्यादा का गोता लगाया, जहाँ की EIEX ने जो सबसे कम घाटा खाया। तो ये तो इसके पीयर्स थे। अगर इसके पीयर्स के अगर हम, क्योंकि ये एक्सचेंज है और इसमें फाइनेंस पे भी काम होता है, जो भी ऊर्जा कंपनी है उसको पैसे भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर उसके हिसाब से अगर पीएस कंपनी अगर फाइनेंस में देखें तो HDFC, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसरेज, और ये सारी इसकी पीएस कंपनी है। इसमें भी अगर देखें एक दिन का तो ओवरऑल इसका रिजल्ट ठीक ही है एक दिन का। बट अगर
हम अगर साल के हर पर ईयर के हिसाब से मतलब ईयर का रिटर्न देखें तो ईयर का रिटर्न इसकी पीयर्स कंपनी ने इससे बहुत अच्छा दिया है। अब जो है नेक्स्ट वो इसकी बारी है अच्छा रिजल्ट देने की, हालांकि 6 महीने का तो रिटर्न इसका भी बहुत अच्छा है। अभी नेक्स्ट अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस जो कि आप जिसको बैलेंस शीट्स में भी पढ़ते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस में अगर आप और सेल्स की बात करें तो सेल्स देखिए, सेल्स इसका जो है FY 19 में जो है FY ये टोटल अगर देखते हैं तो इसका बड़ा है 293.47 करोड़ का सेल्स इसकी रही है। प्रॉफिट इसको 242 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी आया नहीं है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो टैक्स देने के बाद जो इसको प्रॉफिट बच रहा है वो 231 करोड़ का के लगभग का प्रॉफिट इसका बच रहा है। टैक्स 66 करोड़ का इसने टैक्स पे किया है। और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है ओवरऑल मतलब जो भी सब कुछ क्लियर करने के बाद 165 करोड़ का इसको शुद्ध मुनाफा दिखाई दे रहा है। तो ये मतलब मुनाफे में कंपनी चल रही है। अब इसके ऊपर डेट की बात करेंगे तो डेट क्योंकि होना नहीं चाहिए, बाकी तो अगर आप इसके और चार्ट्स देखिए तो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर ग्रोथ की बात करें तो देखिए सेल्स में इसने 26% का और ग्रोथ किया, जहाँ की इंडस्ट्री ने सेल्स में 47% का ग्रोथ किया था। पैट 45% का, जबकि अदर जो कंपनी का पैट जो एवरेज है 34% का है। तो ये ओवरऑल आपके सामने पूरी कंपनी की लिस्ट दिखा दी थी। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो इसमें होल्डिंग रख रहे हैं, तो मीरा असेट फोकस्ड फंड में जो इसकी होल्डिंग है 1.84% वो होल्ड करता है। वहीं एडल्वेस मेडन अपॉर्चुनिटी फंड जो सीरीज 1 आया था ग्रोथ, उसने भी 1.57% होल्ड कर रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें किया है, और मीरा सेट के ब्लू चिप और टैक्स सेवर फंड में भी इसका तो आप सोचिए ब्लू चिप में भी इन्होंने डाल रखा है इमर्जिंग ब्लू चिप में। तो इमर्जिंग ब्लू चिप है मतलब ये आगे आने वाला ब्लू चिप कंपनी भी बन सकती है। तो ये आपको कंपनी का आपको दिखाई दे गया। अब अगर हम इधर शेयर होल्डिंग का पैटर्न की अगर बात करें, अब देखिए इसके ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त मतलब टारगेट आया था जो कि IIFL ने दिया था। अब इसकी डेट तो कंफर्म नहीं है किस टाइम पे दिया था, बट IIFL ने इसका टारगेट 1930 रुपये के आसपास का दे रखा है। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि इतना हाई टारगेट कैसे दे दिया, फिर भी जो भी है एक डाटा मेरे को मिला था तो मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है। तो 1930 का तो टारगेट कब आएगा ये बता नहीं सकते, पर ये लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा आपको, ये तो क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंस्टीट्यूशन से जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की है, तो देखिए FIIs ने बहुत ही ज़बरदस्त 26% का होल्डिंग इसमें है। तो आप खुद सोच सकती हैं जब FIIs इतना ज़्यादा इसको होल्ड कर रही है तो कंपनी अपने आप में ही ज़बरदस्त है। बाकी जो अदर्स की होल्डिंग जैसे रिटेल्स इन्वेस्टर्स हैं और बाकी है, तो उनकी होल्डिंग भी इनकी ज़बरदस्त 36.68% की है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने 22% की इसमें होल्डिंग रखी है। जनरल पब्लिक के पास 7.16% की है। और NBFCL म्यूचुअल फंड्स ने भी 7% के आसपास का इसमें होल्ड कर रखा है। GDR ने 0.44% का होल्डिंग है। इसमें कोई किसी की पर्सनल होल्डिंग नहीं है, वो इसलिए नहीं क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है और ये एक्सचेंज है, तो इसलिए ऊर्जा मंत्रालय के अंदर में आता है। तो उसके अंतर्गत आने की वजह से इसकी में कोई अदर वैसी होल्डिंग है नहीं। अदर्स में ही सारे आ गए हैं, निपट गए हैं। बाकी इसमें मेन जो है वो देखने वाली चीज़ है FIIs की। तो FIIs ने इसमें ज़बरदस्त परचेजिंग कर रखी है, इसलिए इस स्टॉक का प्राइस बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है। इसको पक्का लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो एनर्जी एक्सचेंज के बारे में जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी, आपको भी समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में तो वो पूछें, मैं और रिसर्च करके आपको बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं वाइंड अप।